हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बड़े भैया में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आपके साथ पॉलिटी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या इस एग्ज़ाम की तैयारी केवल 83 डेज़ में की जा सकती है। आज 21 जुलाई है और आज से जस्ट 83 डेज़ बचे हैं। आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। साथ में साथ करंट अफेयर्स भी है। तो इन सब सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी क्या आप इतने कम समय में कर सकते हैं? तो आपके दिमाग में दूसरा प्रश्न आ रहा होगा, ठीक है, इस बार ऐसे ही पढ़ लेते हैं, जाके एग्ज़ाम दे देंगे। तो ये भी बहुत सारे बच्चों के अंदर प्रश्न आ रहा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि इस बार की तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, आल्दो मैंने पढ़ा था अच्छे से, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तीसरे इस टाइप के स्टूडेंट्स होंगे जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, बट उनको क्या पढ़ना है ये चीज़ मिस कर रहे हैं, उनको गाइडेंस सही नहीं मिल पा रहा है। कुछ और ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत सारी कोचिंग्स में एडमिशन लिए होंगे, बहुत सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे, तो टेस्ट सीरीज़ बहुत सारे ज्वाइन किए होंगे, लेकिन उसमें वो स्कोर्स अपने इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम बड़े भैया पे एक बहुत ही ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, एक बहुत ही ऑथेंटिक कोर्स लेके आ रहे हैं, जहाँ पे इन सारी समस्याओं का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। दोस्तों, हमारा जो प्रोग्राम होगा वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा और तब से आपके पास लगभग 70 डेज़ बचे होंगे। इन 70 डेज़ में हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। पहले हम सबसे पहले आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको हम पॉलिटी सब्जेक्ट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो बताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको अब भी लग रहा है कि हम इतने कम समय में इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो एक बार ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, सदैव ये याद रखना, जो लड़ कर नहीं हारा वो फिर एक अपना एटीट्यूड ऐसा डेवलप कर लेता है जहाँ पे वो लड़ना ही भूल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लड़ें तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। इस प्रोग्राम में आप लड़ेंगे ही नहीं, आपको हम विजय की तरफ लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अपने प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। प्रोग्राम के बारे में दोस्तों बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको ये विश्वास आ जाए कि आप आसानी से इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद अपने प्रीलिम्स क्लियर करने का जो गोल है उसको क्लियर कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, 1 अगस्त से हम सबसे पहले पॉलिटी सब्जेक्ट 8 सेशंस में कवर करेंगे। इस सब्जेक्ट को मैं खुद ही कवर करूँगा। अभी मैं दोस्तों अपने बारे में आपको बताऊँगा कि क्यों आप मुझ पर ट्रस्ट करें और कैसे आप हमारे गाइडेंस में इस पॉलिटी सब्जेक्ट को बहुत आसानी से समझ और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जियोग्राफी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। इसमें भी हम 8 सेशंस लेंगे। दोस्तों, इस सब्जेक्ट को सृजन सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। सृजन सर ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, 5 यूपीएससी सीएससी में 5 इंटरव्यूज़ दे चुके हैं। तो उनके पास ज्योग्राफी ऑप्शनल था उनका, तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस की कमी नहीं है और न ही नॉलेज की। इसके बाद दोस्तों हम इन्वायरमेंट सब्जेक्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें हम 4 सेशंस में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। ये आपके साथ नंदिनी मैम डिस्कस करेंगे। नंदिनी मैम ऑलरेडी मल्टीपल मेंस सीएससी में लिख चुकी हैं, मल्टीपल स्टेट मेंस लिख चुकी हैं, आरबीआई ग्रेड बी का इंटरव्यू दे चुकी हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। साथ में वो पब्लिक पॉलिसी में भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। तो इन्वायरमेंट वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद एंसेंट मेडिवल और कल्चर सृजन सर आपसे साथ डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी भी सब्जेक्ट आपके साथ एक एक्सपर्ट फैकल्टी लेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स हम जो बंदे जिस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उनसे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके थ्रू हम 60 डेज़ में, यहाँ 60 डेज़ से कम ही टाइम दोस्तों लगेगा, 60 डेज़ में एक इफ़ेक्टिव प्लान के थ्रू हम आपकी तैयारी को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप
25 जुलाई से पहले इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो ये कम्प्लीटली फ्री है, आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 499 में कोर्स आपको अवेल दिया जाएगा। उसके बाद इस कोर्स का फ़ी 999 हो जाएगा। दोस्तों, ये हमारे प्लेटफॉर्म पे पहला प्रोग्राम है, इसलिए हमने बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही डूएबल प्लान आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको आज हम जो पॉलिटी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बताएंगे, इसी से पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। अब दोस्तों, हम आते हैं पॉलिटी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करने। दोस्तों, मैं कौन हूँ? क्या मैं इतना मेरे पास एबिलिटी है कि आपको पॉलिटी सब्जेक्ट समझा सकूँ? तो इसके बारे में अपने के बारे में बता दूँ। दोस्तों, मैं 5 मेंस CSC में लिख चुका हूँ, मल्टीपल टाइम्स UPSC और स्टेट में इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। मैथमेटिक्स मेरा ऑप्शनल है। साथ में दोस्तों GS2 पेपर में ऑलवेज मेरा स्कोर मोर देन 100 रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको पता चल सकता है कि इस सब्जेक्ट को मैं आपके साथ बहुत ही इफेक्टिव तरीके से डिस्कस कर सकता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं कि पॉलिटी सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ा जाए, इसका रेलिवेंस क्या है। दोस्तों, हर साल मोर देन 22 क्वेश्चंस पॉलिटी सब्जेक्ट से आते हैं। ये जो हम आपके साथ बार चार्ट अटैच किए हैं, इसमें आप देख सकते हैं 2024 में अराउंड 24 क्वेश्चंस आए थे। बाकी ईयर्स में भी आप खुद ही देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस अराउंड 20 के एबव ही रहा है। अब क्या ये 22 क्वेश्चंस इनफ है? दोस्तों, 90 to 100 नेट क्वेश्चंस ये सेफ स्कोर होता है UPPCS के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर उसमें से 22 क्वेश्चंस आप केवल पॉलिटी से सॉल्व कर पा रहे हैं, सही कर पा रहे हैं, तो वो अराउंड 25% होगा। दोस्तों, 25% इज़ अ वेरी इफेक्टिव नंबर। 25% का मतलब हो गया 1/4। 1/4 मतलब एक सब्जेक्ट से 1/4 क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए पॉलिटी को कहा जाता है कि ये डिसाइड करता है कि आप इन और आउट ऑफ द UPPCS प्रीलिम्स के जो लिस्ट होगा उससे। अब दोस्तों, हम आते हैं कि स्टूडेंट्स इसमें गलती क्या करते हैं। क्यों? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जो पॉलिटी दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एस्पायरेंट सबसे ज़्यादा पॉलिटी पढ़ते हैं। इसके बाद भी अगर 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो किसी के मैक्सिमम लड़कों के 10 से 15 के बीच में सही होते हैं। अब दोस्तों, 10 से 15 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ब्लीक होंगे, बहुत कम चांसेस होंगे आपके। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये स्टैटिक सब्जेक्ट है और स्टैटिक सब्जेक्ट्स में आप 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब करेंट के दोस्तों जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी होती है कि वो क्वेश्चंस आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये सब मैटर करेगा। लेकिन अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चंस, जियोग्राफी के क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस अगर नहीं सही कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन दोस्तों कभी नहीं होगा। दोस्तों, आज तक मैंने जितने भी प्रीलिम्स दिए हैं मैंने सभी क्लियर किया है। तो उसके पीछे जो मेरा एक्सपीरियंस है यही है कि मैं स्टैटिक पे हमारी पकड़ बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, पॉलिटी के क्वेश्चंस में मैं UPSC का बता रहा हूँ कि अगर वो 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मेरे जो 23 के राउंड सही होते हैं। कुछ सालों में तो 100% मेरे क्वेश्चंस सभी सही होते हैं। तो इसलिए पॉलिटी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब दोस्तों, अगर इतना इम्पॉर्टेंट है तो इसको कैसे पढ़ा जाए और क्या पढ़ा जाए, व्हाट एंड हाउ। दोस्तों, अगर ये जिसको पता चल गया वो उसको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड, ये सब जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड बुक है M लक्ष्मीकांत की, और PYQs की अगर अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है, एनालिसिस है, तो हम आसानी से हम व्हाट फैक्टर को डिसाइड कर सकते हैं। बट जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों, न्यू स्टूडेंट्स वो कैसे डिसाइड करें कि व्हाट टू रीड? उनके पास अभी इतना स्किल नहीं डेवलप हुआ है कि वो डिसाइड कर पाएँ कि PYQ को कैसे एनालाइज किया जाए। तो दोस्तों, इसी चीज़ को फुलफिल, ये जो गैप है इसी को ब्रिज करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम अपने प्रोग्राम्स में 8 सेशंस ले रहे हैं। हम कैसे आपके साथ, आप कैसे पॉलिटी के
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू एनालिसिस करें। तो जो ये स्ट्रॉन्ग पीवाईक्यू अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, अब बहुत सारे स्टूडेंट समझेंगे कि हम पीवाईक्यूज़ को देखें और उससे सोचें कि व्हाट टू रीड, बट नोट फ्रेंड्स, व्हाट टू रीड इज़ वन एस्पेक्ट, व्हाट नेक्स्ट ये आपको डिसाइड करना होगा कि इस साल ये क्वेश्चंस अगर पॉलिटी से पूछा गया है तो पॉलिटी के थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस क्या होंगे, नेक्स्ट ईयर के। तो ये हम आपको इस कोर्स में दोस्तों बताएंगे। अब दोस्तों अगला चीज़ जो आता है व्हाट टू रीड, इसमें हम पीवाईक्यूज़ को देखेंगे और डिसाइड करेंगे क्या इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों इससे बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ क्वेश्चंस पता चलता है, कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता चलता है। नेचर मतलब कि फैक्चुअल है, फैक्ट बेस्ड है, कि कॉन्सेप्ट है बेस्ड है। फिर टाइप में पता चलता है कि कितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, मैच, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड एट्सेट्रा। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें हम पीवाईक्यूज़ के थ्रू समझते हैं। साथ में हम ये भी समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट एरियाज। दोस्तों ये सब सारी चीज़ें हम 8 सेशंस में आपके साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे कि इम्पॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। हम चैप्टर्स वाइज आपको बताएंगे कि इम्पॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे, आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना है। साथ में हम 2024 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आपके साथ अटैच किए हैं। टोटल 24 क्वेश्चंस इस साल आए थे, उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसके बेसिस पे बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें, कुछ क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले अगर हम 21st क्वेश्चंस देखें तो इसमें दोस्तों देखो आर्टिकल्स आपके साथ शेयर किए गए हैं। अब यहाँ पे क्या, इससे एक चीज़ पता चलता है कि हमारे लिए आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल्स किसके पूछे गए हैं? गवर्नर के पूछे गए हैं। इसका मतलब ये पता चल गया कि एग्जीक्यूटिव बॉडीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नर, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। अब क्या हमको सभी आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए? नहीं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे एस्पायरेंट गलती करते हैं, आर्टिकल देख लेते हैं, दौड़ने लगते हैं, सभी आर्टिकल्स, ऑल आर्टिकल्स रटने लगते हैं। अरे भाई सभी आर्टिकल्स नहीं रटने हैं। इतनी आपकी मेमोरी की जो केबी में कैपेसिटी है इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो बहुत सारे मेमोरी डेटा को याद कर सके। ज़्यादा डेटा याद करेंगे कि तो आप कंफ्यूज होंगे तो आप जो पढ़े हुए हैं वो भी गलत करेंगे, एरर्स करेंगे पेपर में। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हम अपने इस प्रोग्राम में आपको हेल्प करने जा रहे हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल्स आया, इससे पता चला कि हाँ भाई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पूरे पेपर में अभी जितने क्वेश्चंस अटैच किए गए हैं आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नियरली 10 क्वेश्चंस में आर्टिकल्स पूछे गए हैं। तो इसलिए आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट किसके आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है ये हम आपको फ्यूचर में हम आपके साथ बताएंगे। अब दोस्तों अगला देखिए, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। अब इसमें प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होता है कि नहीं होता है ये बताया गया है। आर्टिकल 79 का पार्ट है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप समझ जाएंगे। इसी तरीके से अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसी तरीके से कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर। दोस्तों इसे बहुत आसान टॉपिक्स हैं, अगर आपको सही बता दिया जाए कि क्या पढ़ना है हर टॉपिक्स में तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, अगर हम पंचायती राज में जाते हैं तो कुछ कमेटीज़ दी गई हैं, बट अगर बेसिक्स कमेटीज़ के बारे में आपको पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये नॉट करेक्टली मैच्ड, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। अगला अगर हम देखें दोस्तों जो थोड़ा सा हट के है वो देखिए असर्शन एंड रीजन। दोस्तों असर्शन रीजन में क्या होता है कि इसमें हो सकता है कि असर्शन और रीजन दोनों सही हो और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करे, तो हम बोलेंगे कि सी ट्रू है। अगर असर्शन सही है रीजन गलत है तो हमारा डी सही होगा। अगर असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो बी सही होगा। अब दोस्तों ऐसा भी केस हो सकता है कि रीजन जो है वो सही हो बट वो असर्शन को जस्टिफाई ना करे, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट हो, तो उस केस में बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब यहाँ पर भी देखो आर्टिकल 153, इससे पहले भी आर्टिकल 153 पूछा गया है एक ही पेपर में। तो ये सब दोस्तों आराम से प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं आप बेसिक फंडामेंटल राइट्स के, जो जस्ट आप अगर उसके बेसिक्स याद किए रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन में आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर भी देखिए आर्टिकल्स दिए गए हैं। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24 का दिया गया है। तो दोस्तों ये सब इन सब को देख के एक
परसेंट भी आप घबराइए मत। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर हम आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आसानी से आप समझ लेंगे। हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे कि हमारा इस प्रोग्राम का दोस्तों मकसद क्या है, हमारा पर्पज़ क्या है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, आपके पास केवल 70 डेज़ बचे हुए हैं। आप समझिएगा ध्यान से इस बात को, केवल 70 डेज़ आपके पास बचे हुए हैं। इसमें 70 डेज़ में अगर आप अपने से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप का सिलेक्शन के जो चांसेस होंगे वो बहुत ही कम होंगे। उसका दोस्तों रीज़न क्या है कि आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या छोड़ना है, क्या लीव करना है और क्या पढ़ना है। बट अगर आपको कोई एक गाइड करे कि भाई ये पढ़ो और ये छोड़ो, तो आप आसानी से अपने इस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो हम 70 डेज़ में दोस्तों आपके साथ क्या करेंगे कि हम आपको बहुत ही रियल, ऑथेंटिक और डूएबल चीज़ें बताएंगे कि आप ये करो, इतना पढ़ो। साथ में मतलब मकसद क्या होगा दोस्तों, लाइक बड़े भैया, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे मेंटर से किसी भी टाइम बात कर सकते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे। अब दोस्तों तीसरा चीज़ आता है कि आप कहेंगे कि ना 70 दिन बस बचा हुआ है और बहुत सारे हमारे कोचिंग्स हैं जो 5 साल 10 साल से चल रहे हैं, क्या वो हमसे कम जानते हैं या ज़्यादा जानते हैं? तो इस बात को मैं आपसे अभी सिंपल चीज़ों में बता रहा हूँ दोस्तों। अगर हम 500 चीज़ें आपको बोलें कि भैया 500 चीज़ें पढ़ो, उसमें से 100 चीज़ें अगर आ जा रही हैं तो ये ज़्यादा बड़ी बात होगी कि हम 150 चीज़ें आपके साथ शेयर करें और उसमें 80 चीज़ें आ जाएं। तो दोस्तों देखो, 500 में 100 चीज़ें आ रही हैं और यहाँ 150 चीज़ों में 80 चीज़ें आ रही हैं। ये 500 चीज़ें आप 70 दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन 150 चीज़ें आप 70 दिन में आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से पढ़ सकते हैं। और साथ में 80% चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं। यहाँ अगर 100 चीज़ें मिल रही थी, यहाँ 80 चीज़ें मिल रही हैं। तो दोस्तों कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव हुआ? ज़्यादा इफेक्टिव प्रोग्राम ये हुआ, कम चीज़ों में ज़्यादा। और ज़्यादा आप कम पढ़ रहे हैं तो लेस कन्फ्यूजन। लेस कन्फ्यूजन क्यों दोस्तों? क्योंकि हम आपको बहुत ही टारगेटेड चीज़ें बताने जा रहे हैं कि हाँ, इससे पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन 100% की गारंटी है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, रिपीट होता है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आपके साथ होगा। और साथ में दोस्तों हम आपको टिपिकल पढ़ाने नहीं जा रहे हैं कि ये आप पढ़ो। जो हार्ड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। जो हमारे सेशंस होंगे उसमें जितने भी कठिन चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में क्या पढ़ना है हर टॉपिक का वो आपके साथ बताया जाएगा। शाम को दोस्तों टेस्ट होगा, टेस्ट दिया जाएगा, उसके बेसिस पे एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि PYQs को देख के आप कैसे डिसाइड करेंगे, इसी तरीके से देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन, इसमें मैच द अमेंडमेंट्स विद द ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब आप सोचेंगे कि ये क्या याद करना है? भाई याद कुछ नहीं करना है। 42nd अमेंडमेंट कौन नहीं जानता है? अगर आप एक अमेंडमेंट केवल पढ़ना हो पूरे अमेंडमेंट से तो वो 42nd अमेंडमेंट होगा। क्यों? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इंदिरा गांधी जी ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल डाला था, इससे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस आए थे। 52nd कौन नहीं जानेगा? 1985 में राजीव गांधी जी ने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया। 86 में राइट टू एजुकेशन। 96 में मनमोहन सिंह जी ने 2011 में कोऑपरेटिव्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। तो दोस्तों ये सब बहुत बेसिक है, बस आपको सही तरीके से पढ़ना है। अब आप ये क्वेश्चन देखेंगे, अब आप इससे क्या डिसीजन ये लेने जा रहे हैं कि जितने इस टाइप की चीज़ें हैं जो जो एक्सपर्ट लोगों ने बोला है वो सब पढ़ डालें? नहीं भाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को कोई बोल रहा है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारे नेचर ऑफ द फेडरलिज्म को बता रहे हैं जो एक्सपर्ट, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन किसने क्या बोला है। अब ये एक फैक्ट UPPSS में भी फैक्ट है भी है, तो फैक्ट तो पूछा ही जाएगा। साथ में इससे आइडिया क्या लिया जाए? इससे ये लिया जाए कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 32, इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या बोला? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? ये पूछा भी गया है, पूछा भी जाएगा, क्योंकि इस बेसिस पे हम यही डिसाइड करेंगे व्हाट नेक्स्ट। अब सिमिलरली ये सभी क्वेश्चंस वैसे ही दिए गए हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आपके साथ हर क्वेश्चंस के एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, बट डेफिनेटली जो हमारे सेशंस होंगे हम उसमें आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए। अब करंट अफेयर्स का क्या रोल है इसके थ्रू मैं बताऊँगा। फातिमा बीबी जी सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज थी, इनका डेथ हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरीके से अगर हम आपको केवल 10 चीज़ें बताएं कि भैया ये करंट अफेयर्स के 10 टॉपिक्स हैं,
जो पॉलिटी में पूछे जा सकते हैं, तो वो ज़्यादा रिलेवेंट होगा कि हम आपके साथ 100 पेज का PDF शेयर कर दें कि लो पढ़ लो, और बोलें कि 100% एक्यूरेसी हुई, हमारे जो PDF थी वहाँ से सब क्वेश्चंस आ गए। तो भाई 5000 पेज का कोई आप PDF नोट्स दे रहे हो और उससे क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, तो इसमें क्या आपकी महानता है? 10 पेज के अगर हम PDF दिए, 10 टॉपिक दिए, उसमें 1-2 टॉपिक्स भी आ गया पेपर में, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमने आपके साथ इनपुट कॉस्ट आपका कितना रहा, तो इस बेसिस पे आप डिसीजन लिया करिए कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। फिर से देखिए, अमेंडमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। अब आप बस चैप्टर का इंट्रो देखेंगे तो उसमें 73 और 74 दिख जाएगा। तो सिमिलरली कुछ क्वेश्चन और आपके साथ देख लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, यूपीएससी डेराइव्स इट्स फंक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। अब ये एक ब्रॉड माइंडेड क्वेश्चन है, ब्रॉड माइंड से सोचना पड़ेगा आपको, कि सोचेंगे कि लोग यूपीएससी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो बहुत सारे आपको इंस्टीट्यूट्स बता देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, रट डालो यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस अब आपके दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन से ये पावर को डेराइव करता है, नहीं भाई, कुछ लॉज भी बनाए गए होंगे, कुछ एग्जीक्यूटिव रूल्स भी होंगे, कुछ कन्वेंशंस होंगे। ये जो दोस्तों एटीट्यूड है, ये जो तरीका है, जो एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, ये हम आपको इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे आपको सोचना चाहिए, हाउ टू थिंक। ये इस प्रोग्राम का एक यूनिक एस्पेक्ट होगा, हाउ टू रीड के साथ हाउ टू थिंक। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। हाउ टू रीड, हाउ टू रीड मतलब अगर हम बोलें दोस्तों कि अगर आपको पता चल गया कि ये पढ़ना है आपको, ये चैप्टर प्रेम्बल, मान लें हमने बता दिया कि प्रेम्बल इंपॉर्टेंट है, इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बट आपने क्या किया, लिमिटेड टाइम था, आपने 7 पेजेस थे, एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पेजेस हैं। अब 7 पेजेस आप पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ने लगे, क्यों? आपको पता चलेगा कि 100% इस बार इससे यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों ये अच्छा आइडिया नहीं है, ये बहुत ही बेकार स्ट्रैटेजी है। तो ये स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, आपको PYQs देखिए, PYQs डिसाइड कीजिए, वही मैंने जो आपको पहले बोला, व्हाट एंड व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। अब ये नए जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चों का क्वेश्चंस ज़्यादा सही नहीं हो रहे हैं, जो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, वाइड स्कोर जिसका है जो, तो उनके लिए दोस्तों ये प्रोग्राम ज़्यादा रेलेवेंट होगा। क्यों? हम इसमें बताएंगे अगर ये पूछा गया है तो आगे क्या पूछा जाएगा। अब दोस्तों अगर हम थोड़ा सा बस आपको एक हाईलाइट दें कि कैसे चीज़ों को यहाँ पे पढ़नी है। अब प्रिएम्बल है भाई, प्रिएम्बल में आप 100 लोग अगर प्रिएम्बल पढ़ेंगे तो 95 लोग ऐसे होंगे जो प्रिएम्बल में सब कुछ पढ़ेंगे बट प्रिएम्बल ही उनको नहीं याद रहेगा, ये प्रिएम्बल ही। अब ये प्रिएम्बल ही नहीं याद रहेगा, प्रिएम्बल आप पढ़े क्यों? क्योंकि प्रिएम्बल में जो 95% क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो डायरेक्ट केवल इस प्रिएम्बल के बेसिस पे सॉल्व किया जा सकता है। तो थोड़ा हम आपको बस हाईलाइट देते हैं कैसे पढ़ना है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ध्यान से समझिए, हम भारत के लोग, हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, हम सोlemnly रिजॉल्व करते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। किस में? इंडिया, इंडिया तो एक रिपब्लिक है, तो आप इंडिया को किस सोlemnly रिजॉल्व कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूट इंडिया किस टाइप की रिपब्लिक? एक ऐसा रिपब्लिक जो डेमोक्रेटिक हो, सेकुलर हो, सोशलिस्ट हो, सॉवरेन हो, और उसके साथ एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। क्या आप सिक्योर करने जा रहे हैं? जस्टिस, किस टाइप की जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आप लिबर्टी देने जा रहे हैं अपने सिटीजन्स को, किस चीज़ की लिबर्टी? सोच पूछना चाहिए आपको, थॉट की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की लिबर्टी, बिलीव की, फेथ की एंड वर्शिप की। तो दोस्तों ये PSC हो गया याद करने के लिए, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, ये टेफ़ा हो गया, टेफ़ा आपको याद करने के लिए। फिर इक्वलिटी, इक्वलिटी किस चीज़ की आप देंगे? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। क्यों? और अगर आपको मान लीजिए हमने बना दिया DM किसी जिले का, तो अगर आपकी स्टेटस बढ़ गया, अब आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, तो क्या आप DM बन के और लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे? नहीं देंगे ना भाई। तो इसीलिए एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, आपको अगर स्टेटस और अपॉर्चुनिटी मिल गई, इक्वलिटी थी इस चीज़ की तो आपको मिली, और आपको मिले तो आप और लोगों के साथ क्या करिए? शेयर करिए। तो ये देखो, इस तरीके से बहुत ही दिल से पढ़ना पड़ेगा हर टॉपिक्स को। फ्रेटर्निटी, कैसी फ्रेटर्निटी देनी है? एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। दोस्तों ज़रूरत क्यों पड़ी इस चीज़ की? फ्रेटर्निटी मान लो आपने बढ़ा दिया, एक भाईचारा हो गया एक एरिया में, एक रीजन में, तो उस रीजन की फ्रेटर्निटी ऐसी न हो कि हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को ही थ्रेटन करे,
मतलब मान लो रीजनलिज्म प्रमोट होने लगे, इस तरीके की फ्रेटर्निटी बढ़ जाए, तो हमको ऐसा नहीं करना है। अब इसके साथ हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, ये प्रेम्बल किस चीज़ पे बेस्ड है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द वर्ड जो पंडित नेहरू ने लाया था। एन पलखी वाला ने क्या बोला है इसको, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्यूचर में किसी भी न किसी भी साल एग्जाम इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, क्यों ऐसे पूछते हैं वो फैक्ट बेस्ड। अब प्रेम्बल इतना इंपॉर्टेंट है तो हमारे लिए पूछा जा सकता है। सिमिलरली हमारे पास अब आप देखिए, क्या हमारे इस प्रेम्बल को अमेंड किया गया है? हाँ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये आपको एकदम पता रहना चाहिए। अब देखो दोस्तों, आगे हम चलते हैं। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आर्डर है दोस्तों, AEG, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अब इसको क्या याद करना है? नहीं भाई, याद नहीं करना है। कोई चीज़ आप अडॉप्ट करोगे, फिर इनैक्ट करोगे, फिर गिव करोगे, फिर दोगे अपने लोगों को, तो डेट पता होना चाहिए। अब देखो, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल क्या है? सोर्स, वी द पीपल। नेचर, किस टाइप का नेचर अभी आपने डिस्कस किया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वही जस्टिस आप दे रहे हैं, लिबर्टी दे रहे हैं, इक्वलिटी दे रहे हैं, फ्रेटर्निटी एज ऑब्जेक्टिव, और डेट ऑफ अडॉप्शन। अब दोस्तों, जितनी सारी चीज़ें होंगी दे विल बी एक्सिलरी, बट ये जो चीज़ इतनी थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इतना तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। जो कीवर्ड्स हैं उनको देख लीजिए, समझ लीजिए, बस इतनी ज़रूरत है। अब इसको आप अपने से एक बार देखिएगा। अब हम कुछ चीज़ें और बताते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल आल्दो मेंस का टॉपिक है, अब आप उससे बता सकते हैं कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ें हमारे लिए दे रहा है, तो इस टाइप की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्या प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अगर आप बिना देखे, बिना पढ़े पूछिए अपने से, तो भाई अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अमेंड कर रहे हैं, तो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का है तभी तो अमेंड कर रहे हैं ना इसको, इसका मतलब पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो थोड़ा कुछ केसेस इसके बारे में दिए हैं, बेरोबारी यूनियन, केशवानंद भारती, इन सबको पढ़ लीजिएगा। LIC केस इसमें दिया होगा, केशवानंद भारती केस, LIC केस। किसी पहले बेरोबारी में बोलें कि आल्दो हमारे ये जो जनरल पर्पज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाइंड है, ये बताता है प्रीएम्बल, बट उसका पार्ट नहीं है। फिर उसके बाद केशवानंद भारती ने केस में कहे नहीं, प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद LIC केस में पूछा गया क्या भाई है पार्ट, फिर बोले हाँ हाँ पार्ट है। तो इस तरीके से आपको समझना है चीज़ों को। तो दोस्तों इसके थ्रू मैं बस हाईलाइट करना चाह रहा था आपको पढ़ना कैसे है। अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल, क्या प्रीएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं? भाई ये तो हमको पूछना ही नहीं चाहिए। जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हमने पहले ही डिस्कस कर दिया कि इससे 3 नए वर्ड ऐड किए गए हैं, तो इसका मतलब अमेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों, ये जो मोस्ट रिलेटेड थीम्स हैं, ये हमने आपके साथ अटैच कर दिया है। तो ये सब सारी चीज़ें हम जो जितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे वो सभी 8 सेशंस में डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ। तो ये हम हर सेशंस में आपके साथ अलग से भी डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, कैसे पॉलिटी सब्जेक्ट को पढ़ना है? देखो भाई, सबसे पहले NCERT क्लास 11th पढ़नी होती है। अब बट आपके पास जस्ट 70 डेज़ हैं, तो 70 डेज़ हैं तो अभी आपके लिए, क्योंकि हम 2025 प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो आप इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत हम जैसे आपको गाइड करेंगे कि वैसे आपको पढ़ना है, क्योंकि डेज आपके पास लिमिटेड है। न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत देखते रहिएगा, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। करंट अफेयर्स वाला पोर्शन आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और वर्ड्स पे फोकस करिए। UP PCS हो चाहे UPSC हो, थोड़ा नेचर बदल रहा है, नेचर ऑफ द क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पॉलिटी में पूछे जा रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर कब होगा? जब आप स्पेसिफिक वर्ड्स पे फोकस करेंगे। तो पॉलिटी में वर्ड्स आर गोइंग टू प्ले वेरी मेजर रोल, ठीक है। उसके बाद रीडिंग इस टॉपिक, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। PYQs ही करिए, सबसे बेस्ट रहता है। उसको आपको आइडिया लगेगा कि आप सही चीज़ें पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। टाइम लिमिटेड है, तो वो टॉपिक आपको करना मस्ट है जहाँ पे 90% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो। अब दोस्तों देखो, आपको अगर लिमिटेड टाइम है, 70 डेज़ है, क्या आप इतने डेज़ में आप इस कवर कर पाएंगे पॉलिटी? आंसर यही होगा कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए हम साथ में ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे एस्पायरेंट्स जो पॉलिटी पढ़ बहुत रहे हैं बट उनसे गलतियां बहुत हो रही हैं, मिस्टेक्स बहुत करते हैं टेस्ट सीरीज़ में, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये प्रोग्राम वैसे भी दोस्तों हम सब बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे रखे हैं। 25 से पहले आप ज्वाइन करेंगे तो कम्प्लीटली फ्री है। तो एक बार आपको ट्राई करना मस्ट है।
मस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने सिलेक्शन को मिस न करें। तो अगर आप एक बार ट्राई करेंगे, आप 1-2 सेशंस के बाद आपको आइडिया लग जाएगा दोस्तों कि ये प्रोग्राम कितना ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए है। तो इसमें कंसाइज नोट्स होंगे। कंसाइज नोट्स का मतलब दोस्तों क्या है कि हम आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से ये चीज़ आपको पढ़ना ज़रूरी है। हम हो सकता है उसका इस क्रॉप करके हम आपको शेयर भी कर दें। MCQs दिए जाएंगे हर टॉपिक्स के। डेली सेशंस जैसे हमने पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लिया है। 60 डेज़ में दोस्तों अगर कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल होगा, मैं ये वर्ड ऐड कर रहा हूँ दोस्तों, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल होगा 60 डेज़ में वो इस प्रोग्राम में कराया जाएगा। क्यों बेस्ट पॉसिबल मैं बोल रहा हूँ दोस्तों बहुत सारे यूपी PCS में जो कोचिंग्स या जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब रन कौन कर रहा है, ऑल्दो केवल कुछ होंगे जहाँ पे वो सेलेक्टेड बंदे होंगे, अदरवाइज सेलेक्टेड नहीं है वो। यहाँ UPSC के मेन सब लिखे हैं, इंटरव्यूज़ दिए हैं, सेलेक्टेड मेंबर्स हैं। तो यहाँ जो बंदे आपको गाइड करने जा रहे हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड क्लियर दीज स्टेजेस, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद दोस्तों हमने ये सेशंस आपके साथ पहले डिस्कस कर लिया है, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए और आपको 1-2 सेशन से ही पता चल जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदलेगी। थैंक यू।